एक एक खबर आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बस अब 2 घंटे का वक्त रह गया है चुनाव प्रचार का शोर थमने को। 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे हरियाणा चुनाव के। बताएंगे नतीजे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा का रण किसने जीता है। लेकिन चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब से कुछ देर बाद 2 घंटे बाद शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज तमाम स्टार प्रचारकों ने भी जोर लगाया। हाल के कुछ दिनों में जुबानी जंग भी तेज हुई और हरियाणा के रण में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है इस बार। और ऐसे में इस बार का चुनाव दिलचस्प है। तो प्रचार युद्ध का आज आखिरी दिन, 90 सीटों के लिए एक चरण में आज 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो हरियाणा चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प रहा, कांग्रेस की तरफ से भी जोर आजमाइश और बीजेपी की तरफ से भी चुनौती बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की है। तो कांग्रेस चाहेगी कि 10 साल का सूखा खत्म हो और एक बार फिर से सरकार में वो आए, सत्ता में आए। और राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों में अक्सर बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, वहीं बीजेपी बिना पर्ची, बिना खर्ची और तमाम जो नौकरियां हैं, नौकरियों का वादा, 20 संकल्प बीजेपी ने घोषणा पत्र में बताए हैं। वहीं 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई। हमारे साथ गुलशन जुड़े हुए हैं, संवाददाता। गुलशन, बस कुछ ही देर बाकी रह गया है, 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन अब तक के इस चुनाव प्रचार में देखिए, कई सारे मुद्दे सामने आए, कई सारे बयान सामने आए, लेकिन अब उन मुद्दों और बयानों की परीक्षा होनी है 5 अक्टूबर को और उस परीक्षा में जो पास होगा वही सरकार बनाएगा। किन मुद्दों में सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि इतना असर हो सकता है उन मुद्दों का जो 5 अक्टूबर को तस्वीर पलट सकती है या बना सकती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि परीक्षा की घड़ी अब वो आ गई है नजदीक। 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा क्योंकि तमाम जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, इनेलो के हों, बीएसपी के हों, आजाद समाज पार्टी के हों या जेजेपी हों या इंडिपेंडेंट हों, तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई थी। और जब अब 6 बजे चुनाव प्रचार थमेगा तो उसके बाद जो डोर टू डोर है, जो लोगों से संपर्क है, केवल वही उम्मीदवार कर पाएंगे। लेकिन इस बीच जो मैनिफेस्टो की बातें हैं, जो संकल्प पत्र की बातें हैं, हमने देखा कि हर पार्टियां जो है अपने अपने चुनावी मुद्दे को लेकर पूरा जोर शोर से चुनावी कैंपेनिंग कर रही थी। अब ऐसे में जहां इस चुनाव के अंदर 3-4 बड़े फैक्टर जो हैं वो सामने आए हैं। एक तरफ जहां 2 लाख पक्की नौकरियों का वादा कांग्रेस भी कर रही थी और बीजेपी भी कर रही थी, जी। लेकिन यहां पर पर्ची खर्ची का जो मुद्दा है वो एक बड़ा अहम रहा, क्योंकि पर्ची खर्ची के बिना बीजेपी ने जो नौकरी दी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। और हमने देखा भी ग्राउंड स्तर पर जब हमने रिपोर्टिंग की तो उस दौरान जो पर्ची खर्ची के बिना जो नौकरी लगे युवा थे, उनके अंदर बीजेपी के प्रति काफी, उनके प्रति ये था कि वो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 लाख नौकरियों की तो बात कर रही थी, लेकिन यहाँ कुछ नेताओं की जुबान भी फिसली, कांग्रेसी नेताओं की। फरीदाबाद से नीरज शर्मा, उन्होंने कहा कि 50 वोट एक नौकरी, वो देने का दावा उन्होंने किया। हम्म। इधर से और भी अन्य कई नेता हैं
जी। शमशेर सिंह गोगी हैं, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले वो अपनी जेब भरेंगे। तो ये चीज़ें ठीक है। बड़ा हमने कहा कि प्रभावित रहेंगी ठीक है। ठीक है, कांग्रेस के गुलशन लिए। आप रहिए हमारे ले साथ। अतुल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी, सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। अतुल, आपने भी बहुत करीब से देखा चुनाव प्रचार को और कई बयान आए, कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में ग्राउंड ज़ीरो क्या कहता है? ज़मीन क्या कहती है, सियासी ज़मीन, और सियासी समीकरण क्या कहता है? सुमित, देखिए, अगर हम चुनावी वादों पर जाएंगे तो वो वादे और वो दावे वो इतर होते हैं, लेकिन असल में जमीन क्या होती है वो जनता तय करती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि नहीं कांग्रेस की जमीन दिख रही है तो भी नाइंसाफी होगी, मैं ये कहूं कि बीजेपी की जमीन दिख रही है तो भी नाइंसाफी होगी, बाकी क्षेत्र पार्टियां नाराज हो जाएंगी कि आप लोग इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। क्योंकि अभी सभी दावे कर रहे हैं कि जमीन हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन जो जनता है वो साइलेंट वोटर के तौर पर जब अपना वोट कास्ट करती है तो उस वक्त जमीन तैयार होती है। लहर होना और लहर होने का दावा करना ये राजनीति में चलता है। जैसा अभी गुलशन बता रहे थे कि असल में कुछ कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसली, मैं उसको करेक्ट करूंगा कि वो जुबान फिसली नहीं बल्कि वो टारगेटेड तरीके से बार बार कहा गया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, वो अलग अलग बयान है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त संविधान का जिक्र किया गया, आरक्षण खत्म करने का जिक्र किया गया, इसका फायदा मिला, ऐसा उनकी रिपोर्ट कहती है। इसी वजह से वो इन मुद्दों को भी उठा रहे थे। और जो खर्ची पर्ची जिस पर बीजेपी लगातार वार करती रही है कांग्रेस पर कि हमारी सरकार आने के बाद हमने पूरे हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी है, ना कि रोहतक बेल्ट के या किसी खास बेल्ट के या किसी खास नेता के चहेतों को हमने खर्ची पर्ची का सिस्टम बंद किया। उस खर्ची पर्ची का जवाब कांग्रेस के नेताओं ने दिया कि भाई हम अपना घर भी भरेंगे और खर्ची पर्ची का दौर भी शुरू होगा। बीजेपी फिर इस पर हमलावर हो गई। ये राजनीति में चलता रहता है, जिसको जो सूट करता है वो अपने हिसाब से अपनी बात रखता है। लेकिन अब जब जमीन की हम बात करें तो कई मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि दो अलग अलग विषय दिखाई दिए थे, या कहें कि सिर्फ एक दिखा था, या तो बीजेपी या मोदी के साथ कोई था या फिर उनके खिलाफ था। वहां पर 50-50 का गेम हो गया। लेकिन जब विधानसभा में आप आएंगे तो सिर्फ यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, गठबंधन के लोग, सिर्फ इनका जिक्र नहीं होगा। कई ऐसी सीटें हैं कि वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो चाहे बीजेपी से जुड़े रहे हों या कांग्रेस से जुड़े रहे हों या फिर किसी पार्टी से न जुड़कर इंडिपेंडेंट जुड़े हैं, वो सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उनकी भूमिका क्या होगी। वो किसकी जमीन खिसकाएंगे, किसकी जमीन बनवाएंगे या अपनी जमीन खुद तैयार कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आप देखिए कई जगहों पर, कई सीटों पर कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस ने, अपने डमी कैंडिडेट उतारे हैं। और कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जेजेपी पर, इनेलो बसपा गठबंधन पर, दोनों पर यह आरोप लगा रही है कि ये वोट काटने के लिए इन लोगों ने इनके साथ साठगांठ की है। जेजेपी पर खासतौर से आरोप लग रहा है कि जेजेपी सत्ता से दूर ही इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा था। हालांकि दुष्यंत ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ और बीजेपी के साथ जाने से हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन वोट काटने का इल्जाम भी उनकी पार्टी पर लग रहा है। ठीक यही इनेलो की स्थिति है, बसपा की स्थिति है। अब यहां पर जो क्षत्र पार्टियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी या निभा पाएंगी, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय भी होगा। लेकिन जो लड़ाई है वो अभी दावों के आधार पर ये कहा जा रहा है, और जमीन पर भी ये दिखाई देता है कि हर एक सीट पर, लगभग 90 सीटों में से कमोबेश तमाम सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कुछ सीटें हैं जहां पर जजपा, बसपा और इनेलो, इनका गठबंधन, इन लोगों का भी अपना दावा है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय महत्वपूर्ण भूमिका में है। अतुल, मुद्दों की अगर हमने बात की, कई मुद्दे आए, उसमें नौकरियों की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। अग्निवीर का भी एक बड़ा मुद्दा रहा, वहीं पेंशन की बात हुई, लेकिन सबके अलावा 370 जैसा मुद्दा भी छाया, मंदिर भी, योगी जी भी आए। आपको लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर के मुद्दे के अलावा, उन मुद्दों के अलावा, इन मुद्दों की भी गूंज जो सुनाई दी, उसका असर होगा बूथ तक? देखिए, जो स्टार प्रचारक हैं वो चाहे खुद पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी या बाकी अन्य नेता, ये जब अपनी बात रखते हैं तो वहां पर वो धर्म भी होता है, वहां पर राष्ट्रवाद भी होता है, बड़े और कड़े फैसले भी होते हैं। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं वो स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि इन मुद्दों पर हमारी सरकार ने 10 साल में काम किया, ये मुद्दे रह गए हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे। जो मुद्दे बनाए गए उसमें बीजेपी तो दूसरे ट्रैक पर गई,
यहाँ राष्ट्रवाद भी हमारा मुद्दा है और स्थानीय मुद्दा भी हमारा मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस ने खासतौर से अग्निवीर को मुद्दा बनाया, किसानों को मुद्दा बनाया, बहन बेटियों की यानी खिलाड़ियों का जो मुद्दा था, उनको लगता था कि इससे भी फायदा मिलेगा, एक खिलाड़ी को टिकट भी दिया। इस मुद्दे के आधार पर वो आगे बढ़ रही है। उसके अलावा मुफ्त की योजनाएं हैं, तमाम पार्टियों ने कह रखा है सिलेंडर 500, बीजेपी कह रही है हमने देना शुरू कर दिया, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो देंगे। किसानों को पैसा, विधवाओं को पेंशन, वृद्धों को पेंशन, युवाओं के लिए व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता की बात, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि कमोबेश सारी पार्टियां कह रही हैं। इन सबसे इतर आम आदमी पार्टी जो है वो एक अलग दावा कर रही है। उनका ये कहना है कि ये सारी पार्टियों को मौका मिल चुका है, हमें मौका नहीं मिला है, आप हमें मौका दीजिए, हम पंजाब और दिल्ली जैसा यहाँ का, हरियाणा का भी हाल करेंगे। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा ज्यादा फोकस होगा, बिजली मुफ्त होगी। शिक्षा पर जिस तरीके से दिल्ली में हमने काम किया है वही पैटर्न हम यहाँ ले आएंगे। तो आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अपने आप को अलग हटाकर ले जा रही है। वो कह रही है कि हम आएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। ये पहले भी मौका पा चुके हैं, सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने करके नहीं दिखाया। ठीक है, गुलशन के पास मैं जाऊं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन, चूंकि इससे पहले चर्चा भी हो रही थी तंवर को लेकर, तंवर की एक बार फिर से वापसी कांग्रेस में, ये एन चुनाव से पहले लगता है कि कहीं ना कहीं वो